हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के इस पूर्णिमा तिथि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन और उसकी विशेष पूर्णिमा तिथि। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास अत्यंत पवित्र है और वो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सुवर्ण समय बताया गया है। लेकिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि उससे भी ज्यादा पवित्र और मंगलकारी है। जो मनुष्य संपूर्ण मार्गशीर्ष मास का पालन नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का पालन पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से अवश्य करना चाहिए। इस संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में हमने आपको वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों से भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का रसपान करवाया और आज हम इसी कथा यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। तो चलिए आज की हमारी अंतिम मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की अंतिम कथा। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि ऋषि नारायण देवराज इंद्र के अहंकार को भंग करने की संपूर्ण कथा सुनाते हैं और उसी कथा में वे भगवान श्री रामचंद्र द्वारा देवी अहल्या के उद्धार के विषय में भी बताते हैं। और इसी प्रसंग में अधिक जिज्ञासा करते हुए नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि कृपया वे उन्हें इस संपूर्ण प्रसंग का चरित्र कह सुनाएं। और इसी चरित्र का वर्णन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से स्वयं भगवान श्री हरि ने महाराज दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से जन्म धारण किया था। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी से भरत हुए, जो कि राम के समान ही गुणवान थे, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वे दोनों भी समस्त गुणों के आगार थे। महाराज दशरथ द्वारा विश्वामित्र के साथ भेजे गए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मिथिला नरेश जनक राजा की पुत्री सीता के स्वयंवर में गए और उसी मार्ग में पाषाणमयी एक स्त्री को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र ऋषि से उसकी शिला होने का कारण पूछा। और तब भगवान श्री राम का प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें सारा रहस्य कह सुनाया। उनके मुख से अहल्या के शिला होने का कारण सुनकर परम कृपालु भगवान श्री राम ने अपने चरण की एक अंगुली से उस शिला का स्पर्श किया और उनका स्पर्श पाते ही अहल्या पद्म गंधा सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गई। उसने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वो अपने पति के घर चली गई। अपनी पत्नी को पुनः पाकर गौतम ऋषि ने भी श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद श्री राम ने मिथिला में जाकर भगवान शिव का धनुष तोड़ा और देवी सीता का पाणी ग्रहण किया। सीता से विवाह करके राजेंद्र श्री राम ने परशुराम जी का अहंकार चूर्ण किया और तत्पश्चात मंगलाचार पूर्वक रमणीय अयोध्यापुरी में आ गए। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक 7 तीर्थों का जल मंगवाया और तत्काल ही मुनीश्वरों को बुलाकर अपने पुत्र श्री राम को राजा बनाने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम संपूर्ण मंगलाचार से संपन्न होकर जब अधिवास कार्य पूर्ण कर चुके थे और बस राज सिंहासन पर आरूढ़ होने ही वाले थे, उसी समय भरत की माता कैकेयी ने द्वेष और ईर्ष्या के कारण वह शोक से विह्वल हो गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे और उन्हें देने के लिए राजा दशरथ पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने एक वर से राम का वनवास मांगा और दूसरे से भरत का राज्याभिषेक। महाराज दशरथ प्रेम से मोहित होने के कारण वर नहीं देना चाहते थे। ये देखकर श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान श्री राम धर्म और सत्य के भंग होने के भय से महाराज से इस प्रकार कहने लगे। श्री राम ने कहा, हे तात, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पातक नहीं। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं और श्री केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं। धर्म से अधिक प्रिय और उत्तम कौन हो सकता है? इसलिए आप यत्न पूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वधर्म की रक्षा करने पर सदैव मंगल होता है। मैं 14 वर्षों तक गृह सुख का परित्याग करके धर्म पूर्वक विचरता हुआ आपके सत्य की रक्षा के लिए वन में वास करूंगा। जो इच्छा या अनिच्छा से सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह अशौच का भागी बन जाता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह कुंभीपाक नर्क में यातना भुगतता है और उसके बाद मानव योनि में उत्पन्न होकर वह 7 जन्मों तक गूंगा और कोढ़ी रहता है। इस प्रकार अपने पिता को आश्वस्त वचन कहकर श्री रामचंद्र वल्कल और जटा धारण करके अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ विशाल वन में चले गए। इधर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से अपने प्राण त्याग दिए। श्री रामचंद्र ने पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन वन में भ्रमण किया
और कालांतर में उस विशाल और घोर वन में घूमती हुई रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ पहुंची। उसने कौतूहल से श्री राम को देखा और उन्हें देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम वेदना से पीड़ित हो गई। उसके बाद वो श्री राम के पास आई। शूर्पणखा सदा बने रहने वाले यौवन से युक्त अत्यंत प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी और ऐसी ही भावना को लेकर वो श्री राम से कहने लगी, हे राम, हे घनश्याम, हे रूपधाम, मेरा हृदय आप में अनुरक्त हो गया है। आप एकांत स्थान में मुझे स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा की कई बातचीत हुई और अंत में लक्ष्मण ने तीक्ष्ण धार वाले अर्धचंद्राकार बाण से उसकी नाक काट डाली। उसका भाई खरदूषण बड़े बलवान थे। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मण के अस्त्र से सेना सहित मारा गया। 14,000 राक्षसों तथा खरदूषण को मारा गया देखकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने दूसरे भाई रावण के पास गई। वहां जाकर उसको फटकारने लगी और ये सारा समाचार बताकर तत्काल पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां उसने दुष्कर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस निराहार तपस्विनी राक्षसी को दर्शन देकर कृपा सिंधु ब्रह्मा जी ने कहा, हे वरानने, श्री राम दुर्लभ हैं, उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो, इसलिए ये दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी प्रकार जितेंद्रियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण को भी प्राप्त करने में तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसलिए निराश होकर तुम तपस्या में लगी हो। तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलेगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के भी ईश्वर और प्रकृति से परे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को तुम पति रूप में प्राप्त कर पाओगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद के साथ अपने धाम में चले गए और शूर्पणखा ने अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्म में कुब्जा हुई। शूर्पणखा के उकसाने से मायावी राक्षस राज रावण क्रोध से कांपने लगा था। उसने माया द्वारा सीता को हर लिया और सीता को आश्रम में न देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तत्पश्चात उनके भाई लक्ष्मण ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करके उन्हें सचेत किया और फिर वे जानकी की खोज में दिन रात शोकातुर होकर गहन वन, पर्वत, कंदरा, नदी और मुनियों के आश्रम में घूमने लगे। सुदीर्घ काल तक अन्वेषण करने के बाद भी जब उन्हें जानकी का पता नहीं चला, तब भगवान श्री राम ने स्वयं जाकर वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। वाली को बाणों से मारकर उनका राज्य सुग्रीव को दिया और ये सब होने के बाद अपने मित्र के प्रति की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सुग्रीव ने उनकी सहायता की। वानर राज ने सीता का पता लगाने के लिए समस्त दिशाओं में दूत भेजे और लक्ष्मण सहित श्री राम सुग्रीव के यहाँ रहने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उन्हें अपनी परम दुर्लभ पद धूलि प्रदान की और सीता के लिए पहचान के रूप में श्रेष्ठ और सुंदर रत्नमयी मुद्रिका उनके हाथ में देकर अपना शुभ संदेश प्रदान किया, जो सीता की जीवन रक्षा का कारण बना। ये सब करने के बाद उन्होंने हनुमान जी को उत्तम दक्षिण दिशा में भेजा। हनुमान जी रुद्र की कला से प्रकट हुए थे। वे श्री राम का संदेश लेकर सीता माता की खोज में लंका चले गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, जो शोक से अत्यंत कृश दिखाई दे रही थी और राम राम का जप कर रही थी। उनके सिर के बाल जटाओं का बोझ बन गए थे। अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण की भांति चमक रही थी। वे शुद्ध भूमि पर शयन करती, शुद्ध आचार विचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी। वे अपने ही तेज से प्रकाशमान थी और उस समय इस प्रकार रोती हुई माता जानकी को देखकर पवन नंदन हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके हाथ में वह रत्नमयी मुद्रिका अर्पित की। धर्मात्मा वायुपुत्र सीता की दशा देखकर उनके चरण कमलों में गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने श्री राम का संदेशा कह सुनाया, जो सीता जी के जीवन की रक्षा करने वाला था। हनुमान जी ने कहा, हे माते, समुद्र के उस पार श्री राम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। श्री राम ने वाली का वध करके अपने मित्र सुग्रीव को निष्कंटक राज्य दिया है। साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी प्राप्त हुई है, जिसे पहले वाली ने हर लिया था। सुग्रीव ने भी धर्मतः आपके उद्धार की प्रतिज्ञा ली है और उनके समस्त वानर आपको खोजने के लिए चारों ओर गए हैं। मुझसे आपका मंगलमय समाचार पाकर कमल नयन श्री राम इस गहरे सागर पर सेतु बांधकर शीघ्र यहाँ पर आएंगे और उस पापी रावण को उसके पुत्र और बांधवों सहित मारकर अविलंब आपका उद्धार करेंगे। आज आपके प्रसाद से इस रत्नमयी लंका को देखकर मैं जलाकर भस्म कर दूंगा।
हे सुव्रते, मैं लंका को वानरी के बच्चे की भांति समझता हूँ। मैं आधे मुहूर्त में अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ, लेकिन इस समय श्री राम की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं उसे नहीं मारूंगा। आप स्वस्थ और निश्चिंत हो जाइए, भय का त्याग कर दीजिए। हनुमान जी की ये बात सुनकर सीता माता बारंबार फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे वत्स, क्या मेरे दारुण शोक सागर से पीड़ित श्री राम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौशल्या नंदन सकुशल है? मेरे शोक से कृशकाय होकर वे कैसे हो गए हैं? वे कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या सचमुच समुद्र के उस पार स्वयं सीतापति विद्यमान है? इस समय हम दोनों के बीच में 100 योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म कर्म में संलग्न धर्मिष्ठ अपने पति भगवान श्री राम को देख पाऊंगी? क्या सच में प्राणों से भी अधिक प्रिय धन्य अति धन्य वत्स लक्ष्मण को मैं पुनः देख पाऊंगी? इस प्रकार सीता देवी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें शुभ प्रत्युत्तर दिए, उन्हें आश्वस्त किया और फिर खेल खेल में ही लंका को जलाकर भस्म कर दिया। और फिर उन्होंने जनक नंदिनी को धीरज बंधाई और वेग पूर्वक वापस उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कमल नयन श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वहाँ उन्होंने जाकर माता मिथिलेश कुमारी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और ये सुनकर श्री रामचंद्र जी रो पड़े। लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात समुद्र में सेतु बांधकर छोटे भाई और संपूर्ण वानर सेना सहित रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र ने शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयारी आरंभ की और लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध करके श्री राम ने बंधु और बांधवों सहित रावण को मार डाला और शुभ वेला में सीता का वहां से उद्धार किया और उसके बाद अपनी सत्यपरायणा पत्नी सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर वे शीघ्रता पूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर भूमंडल पर श्री राम 7 द्वीपों के स्वामी बने। उनके शासन काल में संपूर्ण पृथ्वी हर प्रकार की आधि और व्याधि से मुक्त हो गई। श्री राम के 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, कुश और लव। उन दोनों के पुत्रों और पौत्रों से सूर्यवंशी क्षत्रियों का विस्तार हुआ। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, मंगलमय श्री राम चरित्र का ये वर्णन परम सुख देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, सार तत्व और भवसागर से पार होने के लिए एक नौका के समान है। जो भी इसका श्रवण करता है वो इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास की अंतिम कथा और इसी कथा के साथ हम अपने मार्गशीर्ष मास कथा यज्ञ की अंतिम आहुति देते हुए यहीं पर इन कथाओं को विराम देते हैं और आज की कड़ी की समाप्ति करते हैं। हमें आशा है कि संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन आपने भगवान श्री हरि की सुंदर लीलाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में अपनी आध्यात्मिक चेतना को और अधिक तीव्र और पवित्र बनाया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये सामान्य प्रयास सराहनीय लगता है तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्णाहुति के अवसर पर आपके द्वारा दिया गया ये सहयोग हमें वैदिक धर्म के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा और उसका पुण्य फल आपके हिस्से में जाएगा। और आज हमारा आपसे एक प्रश्न भी है कि जिस प्रकार आपने संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में इन सुंदर पौराणिक कथाओं की श्रृंखला को सुना, क्या उसी प्रकार से आप आने वाले महीने में यानी कि पौष मास में भी इन सुंदर पौराणिक कथाओं की एक और श्रृंखला का श्रवण करना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आप चाहेंगे तो इस आने वाले परम पवित्र पौष मास में भी हम आपके लिए यथारूप सीधे शास्त्रों से ली गई सुंदर कथाएं लेकर प्रतिदिन आएंगे। आपकी इच्छा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आज इस मार्गशीर्ष मास की पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पूर्णाहुति करते हुए हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबको आपके परिवार सहित उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, उनके विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और आप सबका मन, हृदय और चेतना उनके चरण कमलों में स्थिर बना रहे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और यही प्रार्थना आप हमारे लिए भी करें। यही हमारी कामना है। हरे कृष्णा।